बाला साहब ठाकरे के विपरीत उद्धव ठाकरे शिवसेना को बर्बाद करने में जुटे हैं। उद्धव के राज में राज्य में कानून व्यवस्था का मजाक बनाने से लेकर राज्य की विकास गति को प्रभावित करने का काम बहुत हुआ है। अब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी करवाना उद्धव के लिए आगामी चुनाव में भारी पड़ने वाला है। नारायण राणे को मराठी अस्मिता का एक बड़ा नेता माना जाता है और भाजपा इसे शिवसेना के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। TFI पर आपका स्वागत है। मैं अभिनव आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे अमित शाह के बिछाए जाल में उद्धव बुरी तरह फंस गए हैं और मराठा वोट को बाय बाय कर दिया है। शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने अपनी राष्ट्रवादी छवि के दम पर महाराष्ट्र में जो प्रतिष्ठा पाई थी, निश्चित ही उनके पुत्र उद्धव ठाकरे ने उस प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने की शपथ ले ली है। आए दिन अपने निर्णयों के लिए चर्चा का विषय बने रहने वाले महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने बाला साहब की विरासत का अंत कर दिया है। उद्धव की स्थिति यह है कि वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं एवं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी कर उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। बीजेपी संभवतः इस स्थिति को पहले ही भांप चुकी थी। ऐसे में बीजेपी अब नारायण राणे की गिरफ्तारी को मराठा अस्मिता का मुद्दा बना सकती है। नारायण राणे को मराठी अस्मिता का एक बड़ा नेता माना जाता है। ऐसे में वो इस मुद्दे को मराठा अस्मिता से जोड़कर उद्धव के वोट बैंक को तगड़ी चोट पहुंचा सकते हैं। उद्धव ठाकरे समेत शिवसेना ने हमेशा मराठा अस्मिता का मुद्दा बनाया है एवं इस समाज के लिए किसी से भी भिड़ जाने के तेवर दिखाए हैं। इसके विपरीत बीजेपी अब शिवसेना के इस मराठा वोट बैंक को उद्धव की गलतियों के कारण छीन सकती है। नारायण राणे को एक साधारण सी बात के लिए गिरफ्तार करने के बाद से जिस तरह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से लेकर नारायण राणे एवं उनके बेटे नीतेश राणे आक्रामक हैं, वो इस बात का पर्याय है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा इसके संकेत दे रही है। नारायण राणे एक वक्त तक शिवसेना के ही नेता थे एवं उनकी बगावत की शुरुआत तब हुई थी जब उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। ऐसे में पहले तो वो कांग्रेस में गए, वहाँ भी उन्हें वो महत्व नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं, किंतु बीजेपी में आने के बाद उन्हें मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह महाराष्ट्र की राजनीति में नारायण राणे के महत्व को भली भांति समझते हैं। अब ये माना जा रहा है कि बूढ़े हो चुके नारायण राणे को पुनः सक्रिय राजनीति में लाकर बीजेपी शिवसेना के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती है। राणे लगभग 50 वर्षों से सक्रिय राजनीति में रहे हैं, जिनके पास अपना एक बड़ा जनाधार है। इतना ही नहीं, वो बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में मराठा नेता की कमी को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि नारायण राणे एक आक्रामक राजनेता हैं, जो कि शिवसेना को उसी की भाषा में आसानी से जवाब देते रहे हैं। इतना ही नहीं, राणे राज ठाकरे, स्मिता ठाकरे जैसे नेताओं के साथ भी काम कर चुके हैं। वो बाला साहब ठाकरे के प्रिय थे, लेकिन कभी उद्धव ठाकरे की चौकड़ी वाले मुख्य नेताओं में नहीं रहे, क्योंकि उनकी उद्धव से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। शिवसेना से निकलने के बावजूद उनका जनाधार कम नहीं हुआ। वो कोंकण इलाके से आते हैं, जहां मराठा वोट बैंक की अधिकता है। महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीटों में करीब 30% मराठा वोटर हैं और नारायण राणे के माध्यम से बीजेपी इस वोट बैंक को साध सकती है। बीजेपी पहले ही राणे के जरिए मराठा वोटरों को लुभाने की प्लानिंग कर चुकी है। संभवतः इसी उद्देश्य से उन्हें मंत्री भी बनाया गया है। इसके पीछे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का विशेष प्लान माना जा रहा है। बीजेपी की प्लानिंग के तहत ही हो रही राणे की जन आशीर्वाद यात्रा को प्रभावित कर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जो चाल चली है, वो बचकानी साबित हो सकती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि नारायण राणे शिवसेना को उसी की भाषा में जवाब दे सकते हैं। नारायण राणे एवं नीतेश राणे मराठा अस्मिता का मुद्दा उठाकर शिवसेना के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं, जो न केवल BMC चुनाव अपितु 2024 के विधानसभा चुनाव में भी शिवसेना के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। इसकी मुख्य वजह उद्धव ठाकरे एवं महाराष्ट्र सरकार की नादानी ही होगी, क्योंकि वो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के बिछाए जाल में फंस गए हैं।